हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार नेहरा, फाउंडर फैकल्टी मदर्स एजुकेशन हब। आप लोगों का वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोग एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीजीएल के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग जानते हो दोस्तों कि शाम 9 बजे अनअकैडमी प्लस पर मैंने एक कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच चला रखा है। इस बैच के अंदर हम कंप्लीट एसएससी फाउंडेशन बैच है ये, जिसमें हम एसएससी प्री मेन सीपीओ सीएचएसएल सीडीएस की सबकी अध्ययन कर रहे होते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बैच संकल्प बैच है जो आप लोगों का 5 मई से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो बैच है 5 मई से स्टार्ट हुआ है, ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग यदि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर प्लस पे जाइए, प्लस पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद कोड लगा दें नैरा 10। ठीक है, कोड लगाएंगे नैरा 10, तो नैरा 10 कोड लगाने पर आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा, मैथ्स का बैच मिलेगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो बैच है वो मिलेगा और सीजीएल प्लस सीएचएसएल वाला जो बैच है वो भी आपको मिलेगा। ये सारे बैच आप लोगों के लिए फ्री रहेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद राजेश कुमार को सर्च कर लें अनअकैडमी ऐप पर और प्लस कोर्स पर जाकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों जो क्लास का टाइमिंग है अनअकैडमी पर वो सबको पता है, आप लोगों को शाम को 9 बजे होता है। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स विथ पीडीएफ सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। क्लास में लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो अपनी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये संडे टू संडे एक अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो आप लोगों को देना होता है और इस टेस्ट को फ्री करने का कोड है नैरा 10। ठीक है साथियों, बोलिए चलो ध्यान दो, देखो इस कोड को याद रखें। जब भी अनअकैडमी ऐप पे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो ये इनवाइट कोड है, इसको याद रखें। और आपका कोई भी फ्रेंड एसएससी बैंक रेलवे एमपीएससी आरपीएससी यूपीएससी यूपीपीसीएससी और आईआईटी जेई गेट नीट यूजी कोई भी तैयारी करे तो उसको सजेस्ट करें ये कोड, ताकि उसको एक फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, ये कोटेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का आप सदुपयोग करें। और आपको पता है दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का भी लॉकडाउन फिनिश होगा, होते ही आप लोगों की इस एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप कमेंट करते रहें साथ साथ कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है टोटल, जिसमें लड़के और लड़कियां 5:3 में हैं। ठीक है, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन और हो जाए तो कितने लड़के और नामांकन करेंगे? टोटल रेशियो 14:9 हो जाए। तो ध्यान दो, 640 को 5:3 में बांट लेंगे। 640 हमारे पास वैल्यू है 8 की, एक की वैल्यू निकालेंगे 80 होगी, 5 की वैल्यू चाहिए 5 से गुणा कर दो 400 होगा, और 3 की वैल्यू चाहिए तो 3 से गुणा कर दो 240 होगा। आप कह रहे हो इसमें 30 ऐड किया, जी 30 ऐड करते तो 270 बन जाता है। और ये फाइनली जो रेशियो आपको दिया गया है दोस्तों, ये है आपका 14:9। तो 9 की वैल्यू 270 यानी कितना गुना है? 30 गुना। तो आप यहां भी इसको 30 गुना पे बिठा दो, तो 14 का 30 गुना जब करोगे तो दोस्तों 420 होगा। तो हम कहेंगे कितने लड़के आए? तो हम कहेंगे 20 लड़के और ज्वाइन कर चुके हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार वापस समझो। सबसे पहले 640 को 5:3 में बांट दिया, 5 की वैल्यू चाहिए 5 से गुणा कर देंगे, 3 की वैल्यू चाहिए 3 से। गर्ल्स में 30 ऐड हुई 270, 9 की वैल्यू 270 है तो 14 की वैल्यू ये होगी। 400 से 420 हो चुके हैं, तो कितने स्टूडेंट ऐड हुए ये हमें बताना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का, यानी दोस्तों 5 संख्याएं हैं आपके पास। कितनी संख्याएं हैं? 5। और पांचवी संख्या का, तो ध्यान दो ये पांचवी संख्या यदि 1 है तो इन 4 संख्याओं का औसत 3 है। यही तो कहा है। तो 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो गुणा कर दें 4 से, तो आपके पास क्या ये पांचों संख्याओं का जो सम है वो 13 आ जाएगा क्या? और हमें पांचों संख्याओं का एवरेज ये दिया है, ध्यान दो एवरेज है 5 नंबर का एवरेज 85.8 है। तो 5 से गुणा करते ही सम आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग सम 13 है, रियल में ये है, तो निकाल लो एक की वैल्यू क्या होगी?
13 से यहाँ काट देंगे, 13 6 78, 13 6 78, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 33। दोस्तों ध्यान दें तो हमें पूछा क्या गया है, पांचवी संख्या बताओ। तो पांचवी संख्या तो एक ही है, तो एक की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा 33। बोलो समझ में आ रहा है सबको? यदि समझ में आ रहा है दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट्स एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीजीएल के जितने आए हुए क्वेश्चन है वो सारे मैं यहां लेने वाला हूं। क्या कह रहा है? समानदारिता वाले हैं, समानदारिता है और परसेंटेज में इसका मतलब 100 मान लें क्या? दोनों बर्तनों की जो दारिता है वो 100 है। कह रहा है पहले बोतल में जो रस भरा गया है, बोतल में जो संतरे का रस भरा गया है, वो पहले में 35 है, ठीक है, और दूसरे में 33 से ही 1/3 है। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि दोनों का एवरेज निकालें तो क्या ये 68 1/3 होगा? और 68 1/3 200 में से होगा, तो 100 में से कितना होगा, इसलिए 2 का डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आ जाएगा 34, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/6। ये किसका रस आया? आपके पास संतरे का रस आ गया। ध्यान दो क्या किया, 100 में 35 है, 100 में 33 से 1/3 है, तो हमने एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज हमारे पास इतना संतरे का है, हमें सेव का रस पूछ रहा है, तो 100 में से ये माइनस कर दो, 100 में से 34 1/6 माइनस कर दो। 34 1/6 100 में से जो माइनस करेंगे, तो 100 में से 35 माइनस करो बनेगा 65, 100 में से 35 माइनस करो बनेगा 65। इन दोनों का डिफरेंस 5, और अपोन में लिख देंगे 6, इसलिए आपका जो आंसर है वो सी है। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? यदि आप लोग साथ साथ समझ रहे हो अच्छी बात है, आगे बढ़े। देखो क्या कहा गया है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत इस तरीके से होता है हमारे पास, तो बीच वाला नंबर होगा m। कह रहा है अगली पांच सम संख्याएं और शामिल कर दें, तो ध्यान दो, अगली पांच सम संख्याएं जब शामिल करोगे, 3 और 2 5 सम संख्याएं शामिल करोगे, तो उस केस में आपका औसत क्या होगा? तो 5 नंबर इधर छोड़ देंगे, 5 नंबर इधर, तो बीच वाला औसत होगा। ध्यान दो, देखो ये बीच वाला औसत क्या होगा, तो ये 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है, और यहां बीच का नंबर है इसलिए 1 का गैप है, तो 5 बढ़ जाएगा। या बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको सिखाया था, जितने इवन नंबर ऐड करोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, जितना ओड नंबर ऐड करोगे उतना एवरेज बढ़ेगा। मैंने कहा था एन इवन नंबर ऐड करने पर एवरेज एन बढ़ेगा, एन ओड नंबर एवरेज एन बढ़ेगा, और एन नंबर्स की यदि बात करो तो उस केस में एवरेज n/2 बढ़ता है। तो इवन ओड के केस में ये बढ़ता है, और नॉर्मल नंबर्स के केस में n/2 बढ़ता है। तो हमें तो क्या कहा है, 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो m+5 हो जाएगा। यानी जितनी संख्याएं दोस्तों ऐड करोगे इवन नंबर में, उतना ही एवरेज आपका इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वीडियो में, और आपने अच्छे अच्छे से तरीके से किए थे। क्या कहा है, 12 नंबर का एवरेज, 12 नंबर है जिनका एवरेज 45.5 है, ठीक है। पहली चार संख्याओं का, ये 12 का एवरेज था, 4 का औसत दे रहा है, कितना दे रहा है, 41.5। 4 का औसत 41.5। अगली 5 संख्याओं का औसत, 5 का औसत है 48, ठीक है। और उससे आगे क्या कहा गया, 9 संख्याएं हो गई, तो 10वीं संख्या बची, 11वीं संख्या बची, और 12वीं संख्या बची। बोलो ऐसा ही करोगे, 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या बची, बोलो ऐसा ही करना है सबको। अब क्या कहा है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 10वीं संख्या x मान ले, तो 11वीं संख्या x-4 होगी। और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, ये 12वीं संख्या से 9 अधिक है, ये 9 अधिक है, तो ये 9 कम कर दो, x-9 होगा। और इन तीनों का सम यदि आपको निकालना हो दोस्तों, तो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है बताओ, फटाफट बताओ क्या सिखाया है, कि जितना हमारा एवरेज चल रहा है उतने तो ये नंबर होने होने हैं। तो ये भी 45.5, ये भी 45.5, ये भी 45.5, तो 45.5 गुणा 3 तो ये आएगा। प्लस क्या आएगा, ध्यान दो बोर्ड पर, यहां यदि हम देखें तो कितना कम छोड़ दिया। इसको 45.5 बनाना है, इसको 45.5 बनाना, तो 4 ऐड करना पड़ेगा, कितने नंबर पे, 4 पे। 4 नंबर पे 4 ऐड करना है, तो 16 ऐड कर देंगे। ध्यान दो बोर्ड पर, यहां यदि देखते हैं तो आप कहेंगे सर कि हर नंबर में से 2.5 कम करो, तो एक नंबर में से 2.5 कम करो, 5 नंबर हैं तो हम कम करेंगे 12.5। बोलो ठीक है क्या बात? तो इनका डिफरेंस देखते हो तो 3.5 है,
इनका गुणा देखो कितना बन रहा है, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और एक 16, 4 × 3 = 12 और एक 13, तो ये बन रहा है। इसमें ये जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3x - 13 = 140, तो 3x = हो जाएगा 153, तो x = दोस्तों आपके पास आ गया 51। x = 51 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। 10वीं संख्या x है, 12वीं संख्या x - 9 है, तो x और x - 9 का औसत निकालना है। यानी 2 से डिवाइड करो, दो संख्या है तो दोनों का योग बटा दो, तो आ जाएगा x - 4.5, तो 51 में से 4.5 माइनस कर दें, 51 में से 5 माइनस करें तो 46, इसलिए 46.5 आंसर होगा। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? क्योंकि इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, वो आपको ये दिखाना चाह रहा हूं मैं, हम इस वीडियो से ये समझना चाह रहे हैं कि हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं, जो 10 वीडियो 11 वीडियो हमने पढ़े हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि हम जो आज तक के आए हुए क्वेश्चन सीजीएल के हैं वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई, ध्यान दो, देखो कह रहा है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। कह रहा है समूह में 4 लड़के आ जाते हैं, 4 लड़के आ जाते हैं। ठीक है, समूह में जो है वो 4 लड़के आ जाते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, 4 लड़के आ जाते हैं और 3 लड़कियां छोड़ जाती हैं, 3 लड़कियां छोड़ जाती हैं। तो हमारे पास जो नया रेशियो है ये हमारा चेंज हुआ, और नया रेशियो क्या है, वो है 4:3। ध्यान दो, देखो एक ट्रिक सिखाता हूं क्रॉस मल्टीपल की, ध्यान दें बोर्ड पर। यहां क्या लिखना है, ओल्ड रेशियो, यहां क्या लिखना है, न्यू रेशियो, और यहां क्या लिखना है, चेंज। यहां क्या लिखना है आपको, चेंज। की चेंज कितना किया, ध्यान दो, 7×3 = 21, 6×4 = 24, 21 और 24 में डिफरेंस हुआ 3 का, 21 और 24 में डिफरेंस हुआ 3 का, 7×3 = 21, 6×4 = 24 में डिफरेंस हुआ 3 का। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 4×3 = 12, माइनस का 12 और प्लस का 12, तो -12 और +12 में डिफरेंस हो गया 24 का। तो 4 की वैल्यू 24 है, तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू 8 होगी। हमें क्या कह रहा है, समूह में टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं, तो 13 थे भाई, तो 13 × 8 कर देंगे। 13 × 8 कितना हुआ, 8×3 = 24, 104 होता है क्या, इसलिए 104 आपका आंसर होगा। सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स क्रॉस मल्टीपल मेथड को मैं रेशियो में सिखा चुका हूं, आप लोगों को पता हो तो, और जिनको नहीं सीखा हुआ वो वापस ध्यान दे सकते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें, सबसे पहले लिखना है ओल्ड रेशियो, फिर लिखना है न्यू, और नीचे लिखा है क्या चेंज किया। ध्यान दो, 7×3 = 21 और 6×24 में डिफरेंस लिख लो, तो दोनों में डिफरेंस है 3 का। ये बना -12, ध्यान देना -12 और 12 में डिफरेंस कितने का है, तो टोटल डिफरेंस हमारे पास ये 0 से 12 पहले, ये 12 बाद है, इसका मतलब 24 है। 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8। पूछ रहा है 6 और 7 13 का मान क्या होगा। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। एक बार सारे स्टूडेंट्स देखें, देखो ध्यान दो, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूं क्या, कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन है 58.4 है, कुछ स्टूडेंट्स का वजन, ठीक है, और कहा है जब 62.8 वजन वाले कुछ 5 छात्र और आ गए, तो 62.8 वाले नए आ गए। ये पुराने स्टूडेंट का वजन है, ये न्यू स्टूडेंट का वजन है। तो यदि ओवरऑल वजन पता हो तो बीच में लिख दो, ओवरऑल वजन पता हो तो सभी छात्रों का वजन कह रहा है 0.55 बढ़ जाता है, तो 58.99 हो 95 हो जाता है। बोलो आया क्या बात समझ में? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो अपने को एलिगेशन लगा देते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट का एवरेज पता है, कुछ का पता है, और ओवरऑल जब एवरेज पता है, तो इस केस में एलिगेशन लगाना सबसे आसान है। तो ध्यान दो, पहले ग्रुप का एवरेज ये था, नए ग्रुप का एवरेज यह है, और पूरा जो नया ग्रुप बना उसका एवरेज ये है। घटाओ, देखो ध्यान दो, इसको जब यहां घटाएंगे, ध्यान दो सबसे पहले इसको घटाओ, घटाओगे तो बनेगा 5, 8, ये 9 हो जाएगा, तो 3, 9 हो जाएगा तो 3, तो 3.85 आएगा। यहां घटाओ दोस्तों, यहां तो ये बनेगा 0.55। ठीक है, पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ गए। किससे काटें, 5 से काट दें या 11 से काट दें, 11 से 5 बार कटेगा, 11×3 = 33 और 11×5 = 55। यानी फाइनली आपके पास पुराने और नए स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया 7:1।
सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो लिखा मैंने पहले पुराने ग्रुप का एवरेज, ये नया जो ऐड हुआ उनका एवरेज, और ये अपन ने लिखा ओवरऑल एवरेज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा, इन दोनों का डिफरेंस यहां, रेशियो आ गया 7:1। एक की वैल्यू 5 है, नए कितने ऐड हुए? 5। एक की वैल्यू 5 पता है, नए कितने ऐड हुए उनकी वैल्यू अपने को पता है। नए देखो ध्यान दो क्या कहा है, 5 स्टूडेंट और शामिल हो जाते हैं तो एक की वैल्यू 5 है, तो पुराने कितने थे? 35। तो क्या पूछ रहा है ध्यान दो, कक्षा में प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 35। टोटल पूछता तो 40। बोलो सबको समझ में आया? सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएं क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। वापिस ध्यान दो, देखो एक बार सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, लिखेंगे पुरानी ग्रुप का एवरेज क्या है, नए ग्रुप का एवरेज क्या है, और ओवरऑल एवरेज क्या है। जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो और चीजें ये डीपली मैं समझाऊंगा आपको। अभी आप समझ लें कि जब भी किसी ग्रुप में एलिगेशन लगाना है तो लिखें ओल्ड ग्रुप का एवरेज, न्यू ग्रुप का एवरेज, और जो मिक्सर बन गया या नया जो भी एक नया बन गया ग्रुप उसका एवरेज। इन दोनों का डिफरेंस यहां, दोनों का रेशियो आ जाएगा, एक की वैल्यू दे रखी है 7 की निकालनी है। बोलिए यहां तक समझ में आया? और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। हाँ जी, भाई जी बढ़ो अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? क्या किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या 35 है, सॉरी कुछ व्यक्ति हैं जिनका औसत 35 है, जो सही औसत से 2.5 अधिक है। आपको मैंने सिखाया था एरर जो होती है, एरर एवरेज क्या होता है? एरर एवरेज मैंने सिखाया था कि जो भी आप गलती करें उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का भाग दे दें। तो गलती, एवरेज गलती कितनी आई? 2.5 की आई। अब गलती की कितने की? ध्यान दो, देखो आपको पढ़ना था 22 और 29, 29 और 22 पढ़ना था, यानी 51 पढ़ना था। बट त्रुटिवश आपने जो है ये दर्ज कर ली, त्रुटिवश आपने 38.5 और 40 यानी 78.5 ऐड कर ली। तो आपने कितने की त्रुटि की निकाल लो, तो आप कहोगे सर 27.5 की त्रुटि की, 27.5 की त्रुटि की। बोलो ठीक है क्या ऐसा? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर और बताएं क्या ऐसा ठीक लिखा है क्या मैंने? ऐसी बात मैं सिखा चुका हूं या नहीं सिखा चुका, एक बार बता भी सकते हैं आप मुझे कि एरर एवरेज क्या होता है? एरर एवरेज होता है कितने का एरर है? 2.5 का, जो टोटल गलती अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट से सोल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, एन से जब सोल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको यहां तक सब ठीक समझ में आया या नहीं आया? एक बार कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी कक्षा का कुछ संख्याओं का, कक्षा का नहीं, कुछ संख्याओं का एवरेज 54.6 है, 75% नंबर, 75% मतलब 3/4, तो 4 में से 3 नंबर की बात कर रहा है, फिर बचा हुआ एक नंबर होगा। प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि करते हो, प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि करते हो, तो 6 × 18, 5 × 15 और 1 16 यानी 16.8 बढ़ जाता है। और जो बच गए उसमें नंबर में 8.4 की कमी करते हो, तो 8.4 की कमी, तो रिजल्ट अपन ने देखा 8.4 की वृद्धि हो गई। कितने नंबर पे? 4 पे। इसका मतलब अपना एवरेज 2.1 बढ़ जाएगा। तो बताओ 2.1 बढ़ाएं तो 56.7 बनता है क्या? बोलो सबको अच्छा लग रहा है? क्या आप लोग सोच पा रहे हो? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। ये 2019 से लेकर 2011 तक जितनी भी सारे क्वेश्चंस को मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको। 2019 से 2011 तक एसएससी सीजीएल प्री में, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है? पढ़िए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को, और मुझे चाहिए सबका आंसर। फटाफट ध्यान दो, आपको ऐसी बात मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। कहा है मैंने, ऐसा लिखवाया मैंने, 5 स्टूडेंट का एवरेज 175 है, एक छठा लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो अब औसत जो है एक बढ़ जाता है, यानी 176।
इनका डिफरेंस एक है, इनका डिफरेंस भी एक है। इसको यहां गुणा करते हैं बनेगा 176, इसको यहां गुणा करते हैं बनता है 5। तो 176 प्लस 5 यानी नया वाला 181 का है। बोलो ठीक है क्या? कोई भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो को पोज करते रहना है, साथ साथ सोल्व करते जाना है, कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है? 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। 30 स्टूडेंट जो है उनका औसत 88 है। 30 स्टूडेंट का औसत 88 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। जब शीर्ष दो स्टूडेंट को हटा दिया, शीर्ष दो को हटाया तो 28 बचे, और 28 का एवरेज 87.5 रह जाता है। बोलो ऐसा सिखाया ना मैंने कि जब कुछ कुछ नंबर का एवरेज पता हो तो ऐसे लिख लो। बोलो यहां कितने की कमी, हम कहेंगे 2 की कमी। यहां कितने की कमी, हम कहेंगे 0.5 की कमी। बोलो ऐसा ही है। 2 को यहां गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 175। और इसको यहां गुणा कर दो तो ये बनेगा दोस्तों 15। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो सम है वो आ गया 190। पर 190 में एक को दो ज्यादा देने तो सबसे पहले उनको हटाओ। 188 बचा, और 188 का बराबर बराबर यदि हम करें तो हमारे पास बनता है कितना? बनता है 2 से डिवाइड करो, 94 और 94। ठीक है। अब जिसको दो ज्यादा देने दे दो, उसके 96 हो जाएंगी। क्या पूछ रहा है? उच्चतम स्कोर कितना है? तो 96 आंसर। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, देखो क्या कह रहा है। 30 नंबर का एवरेज 88 है, दो हटा दोगे तो 28 का एवरेज ये है। इनका डिफरेंस यहां गुणा, इनका डिफरेंस यहां, तो माइनस का 190 आ गया। यानी इतने के दो नंबर हटा दिए। माइनस का मतलब हटाया है, प्लस का मतलब जोड़ा है। तो माइनस का मतलब दो नंबर आपने 190 के हटाए, जिनमें दोनों में अंतर दो का है। तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो 190 बराबर होगा a प्लस 2, ए की वैल्यू आ जाएगी। या सीधा ही जो सीधा जो ज्यादा है उसको हटाओ, बराबर बराबर कर दो, और जिसको ज्यादा देने हैं दे दो। चलो पढ़ो फटाफट। 24 स्टूडेंट ने दान देने के लिए धन एकत्रित किया। औसत योगदान 50 रुपए था। 24 स्टूडेंट का औसत योगदान 50 रुपए था। उसमें शिक्षक भी शामिल हो गया। शिक्षक शामिल होते ही 25 लोग हो जाएंगे, और अब औसत 56 हो जाता है। तो शिक्षक ने कितनी धनराशि दी? फटाफट बताओ। चलो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, आप लोगों पे ही छोड़ रहा हूं, फटाफट बताओ क्या होगा। बोलिए मेरे प्यारे साथियों। क्लास को देख के कैसा फील कर रहे हो ये साथ साथ लिखते जाओ। ध्यान दो, देखो यहां +1 बड़ा है, और यहां यदि देखें तो +6 बड़ा है। इसको यहां गुणा करेंगे 56 बनेगा, और इसको यहां गुणा करेंगे तो 144 बनेगा। तो 56 और 144 दोस्तों होता है 200। इसलिए हम कहेंगे दोस्तों कि टीचर ने जो रुपए दिए वो 200 है। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोगों को यहां तक की बात एकदम समझ में आ चुकी है क्या? चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 60 स्टूडेंट का एवरेज जो है, 60 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 60। जिनका एवरेज कितना है? एवरेज है 38। 60 स्टूडेंट का एवरेज है 38, जिसमें से 22 स्टूडेंट का जो एवरेज है, 22 स्टूडेंट का एवरेज है 36। 22 स्टूडेंट का एवरेज है 36, और 32 स्टूडेंट का एवरेज 32 है। 32 स्टूडेंट का एवरेज 32 है। तो बच गए जो 6 स्टूडेंट, उनका एवरेज क्या होगा? देखो 58 हो गए, 58 हो गए, ये नंबर्स हैं, ये एवरेज है। तो 58 हो गए तो बच गए 6। अब ध्यान दो, देखो क्या मैं ऐसा कहूं कि मैं सबको यदि 38 बना दूं तो इन 6 का एवरेज भी 38 होगा क्या? इन सबको मैंने 38 कहा है, 60 का एवरेज 38 है तो सबको 38 बना रहा हूं, तो 6 का एवरेज 38 होगा। इसको 38 बनाना है तो आप कहोगे सर दो ऐड करो 22 नंबर पे, यानी टोटल ऐड करेंगे 44। इसको 38 बनाना है तो आप कहोगे सर 6 ऐड करो, कितने नंबर पे? 32 पे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और ये जो बढ़ेगा वो ओनली 6 नंबर पे इफेक्ट आएगा। भाई 6 का एवरेज 38 तो मान ही लिया, और यहां जो कमी है उनको 6 पे दे दो, तो ये आपका बन जाएगा 38 प्लस कितना बनेगा? 6, 3 2, डिवाइड करो 6 से, तो 38 प्लस 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 के बाद 5 और 6 बचा, तो 9 पॉइंट
3-3 आएगा। तो 0.33 से ही समझ में आ गया हमारे, तो 0.33 के ऑप्शन में है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, देखो मैंने क्या कहा, 16 नंबर का एवरेज 38 है, 16 नंबर का एवरेज 38 है, 22 का एवरेज 36 है, 32 का एवरेज 32 है, शेष 6 का एवरेज, शेष निकालने पड़ेंगे कितने हैं, तो 22 और 32 58 हो, 22 और 32 54 हो गए, तो बचे हुए नंबर है 6, 6 का एवरेज 38 तो होना ही होना है क्योंकि सबको 38 बना रहे हैं। अब इसको 38 बनाओ तो आप कहोगे सर 2 ऐड करो 22 नंबर पे, इसको 38 बनाओ तो 6 ऐड करो 32 नंबर पे, और जो ऐड करेंगे उनका इफेक्ट सबका एवरेज नहीं निकाल रहे, 6 ही नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए 6 से डिवाइड कर देंगे। बोलिए एक बार समझिए क्वेश्चन को और बताइए मुझे समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, 25 लीटर एक मिश्रण है जिसमें 30% मदिरा है, बाकी पानी है, 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो ध्यान दो बोर्ड पर, 25 लीटर में 30% यदि आपके पास मदिरा है तो 70% वाटर होगा, तो 25 6 150, 25 7 175, तो 17.5 लीटर होगा क्या, बोलिए। तो 17.5 लीटर आपके पास पानी पहले से है, 5 पानी और ऐड कर देते हो तो दोस्तों पानी हो जाता है कितना, 22.5, और कितने में से 22.5, 25 लीटर पहले था, 5 और ऐड कर दिया है, इसका मतलब 30 लीटर मिश्रण में से होगा ऐसा, तो डिवाइड कर देंगे 30 से, गुणा कर दो 100 से, ध्यान दो, 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट, उड़ाओ 3 से, तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15, तो 75% पानी हो जाएगा। ऐसा क्या किया भाई, अच्छा मदिरा का प्रतिशत निकालना है, तो पानी का प्रतिशत 75% है, वाटर 75% है, तो पानी हो जाएगा 25%। या ऐसा कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, 25 लीटर मिश्रण में मदिरा कितनी है, 30%, तो 7.5 है क्या मदिरा। अब कह रहे हो पानी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, तो पानी ऐड करने पर मिश्रण हो जाएगा 30, मदिरा तो उतनी रहेगी, तो 7.5 है 30 में से, और इंटू कर दे 100 से, तो आपके पास 25% आ जाएगा एल्कोहल। बोलो ठीक है बात, इसलिए 25% लगा देना है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो या तो आप अलग अलग निकाल लो, मदिरा कितनी वाटर कितनी, वाटर का परसेंटेज निकालिए, बचा हुआ आपका मदिरा या एल्कोहल का है, या सीधा ही एल्कोहल निकालो 7.5 है, ऐड कर रहे हो पानी तो मिश्रण हो जाएगा 30, 30 में से भी एल्कोहल उतना ही रहेगा, सोल्व कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। चलो अगला पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे 100% आप लोगों से ही चाहिए। मैं आपको सिखा चुका हूं, एन नंबर ऐड करने पर एवरेज n/2 बढ़ता है, एन इवन नंबर ऐड करने पर एवरेज n बढ़ता है, और एन ओड नंबर ऐड करने पर एवरेज m बढ़ता है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 3 विषम संख्याएं और शामिल की, 3 विषम संख्याएं, जितने इवन नंबर जितने ओड नंबर, याद रखना जितने ओड नंबर ऐड करेंगे, जितने इवन नंबर ऐड करेंगे, एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहां कहा 3 नंबर ऐड किए, इसलिए एवरेज जो है वो 3 बढ़ेगा, 3 नंबर यदि ऐड करते हैं तो एवरेज 3 बढ़ेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n है, 5 क्रमागत विषम संख्या, ऐसे करके भी मान सकते हो आप कि ये है हमारी जी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ये है। कह रहा 3 और ऐड करो, तो हम ऐड करेंगे 25 27 और 29। इस केस में तो हमारा देखो 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए तो एवरेज बीच वाला नंबर होगा, और एवरेज बीच वाला नंबर होगा तो 22 होगा, तो 19 से 22 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है। चलिए पढ़िए एक बार, सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट पढ़ें और बताएं क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक में करवा चुका हूं, हर चीज को बेसिक में सोल्व करवा चुका हूं, उसके बाद ही आप लोगों को मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये कंप्लीट आज ही पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वीडियो देखना। एसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, और उनको 100% ये वीडियो देखना चाहिए। उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, संडे को आप लोगों का, संडे नहीं सैटरडे, आज फ्राइडे है ना, तो सैटरडे को आप लोगों का शेड्यूल क्या है और संडे का आप लोगों का शेड्यूल क्या है,
ठीक है, सैटरडे का आप लोगों का शेड्यूल है दोस्तों। सुबह सबसे पहले 8:30 बजे एसएससी का लाइव टेस्ट, एसएससी का लाइव टेस्ट है, याद रखना। एसएससी की जो एग्जाम हुई है उसका लाइव टेस्ट है। 10 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, 8:30 बजे की बात है। और सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, सारी बातें ये यूट्यूब चैनल पर हैं, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सारे स्टूडेंट ध्यान दे लें, कल का शेड्यूल बोर्ड पर ध्यान दे लें। ठीक है, कल का शेड्यूल जो है वो सब स्टूडेंट्स ध्यान दे लें बोर्ड पर कि कल का शेड्यूल क्या है। तो कल का शेड्यूल है दोस्तों, सुबह 8 बजे एसएससी का कंप्लीट मैथ्स का लाइव टेस्ट है, कि मैथ्स का पेपर कैसा एसएससी का आएगा और उसको आपको कैसे सोल्व करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे स्किप करना है, सारी बातें हम सीखेंगे। 10 बजे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका कंप्लीट थ्योरी की क्लास है, मैराथन क्लास होगी। जितनी थ्योरी है वो कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को इसमें पढ़ाई जाएगी। ये आपका सैटरडे का शेड्यूल है वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, अब दोस्तों वाईफाई स्टडी के बाद संडे से पहले आपको यहां शाम को 9 बजे, सैटरडे को शाम 9 बजे, सैटरडे को शाम को 9 बजे आप लोगों की क्लास है। सैटरडे को शाम को 9 बजे आप लोगों की क्लास है अन अकेडमी प्लस पर, अन अकेडमी पर है स्पेशल क्लास सेक्शन में। काय की क्लास है अभी बताता हूं, एक क्लास तो ये है। तो याद रखना, सैटरडे और संडे दोनों का शेड्यूल बता देता हूं मैं। सैटरडे को क्लास है शाम को 9 बजे। ठीक है, और संडे को क्लास है सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे। ये तीन क्लासेज हैं, सुबह की बातें हैं। सैटरडे को शाम को 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे। ये तीनों क्लास हैं आपकी सर्किल मेंसुरेशन में, सर्किल को कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में सर्किल के कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, उनकी बात करेंगे हम। एसएससी प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस की, एसएससी प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप लोग, इनकी क्लास है तीन, तीन क्लास है। तीनों क्लास कहां होंगी? अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास सेक्शन में, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास सेक्शन में। तीन क्लास ये हैं, दो क्लास ये हैं, 5 क्लास आपकी सैटरडे संडे को। ध्यान रख लेना। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? अरे यार, इतना शानदार क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में। क्या है? एबीसी की औसत आयु 20 है, एबीसी की औसत आयु 20 है, तो तीनों की टोटल 60 हो जाएगी। और बी और सी की 25 है, तो दोनों की 50 हो जाएगी। तो बताओ, ए की आयु 10। बोलो, इतना सिंपल क्वेश्चन भी एसएससी पूछती है। ऐसा नहीं है कि हर बार हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही एसएससी पूछती है, इजी क्वेश्चंस भी एसएससी पूछती है दोस्तों, ध्यान रखो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? फटाफट ध्यान देके पढ़ें, सारे स्टूडेंट्स फटाफट ध्यान देके पढ़ें। कहा है चार संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। पहली संख्या जो है शेष तीनों संख्याओं के योग का 1/3 है। तो इसका मतलब तीसरी तीन संख्याएं, तीन है, ये एक है, तो चारों का सम 4 हो जाएगा। क्या है? पहली संख्या शेष तीनों के योग का, कितनी संख्या है? 4। तो इसका मतलब चारों का योग हो गया 4। और चारों का औसत हमें, ध्यान दो, देखो इंग्लिश में 30 दिया है, हिंदी में 40 दिया है। तो पहले इसको 30 कर लो, सही कर लो सबसे पहले इसको। ठीक है, तो चार संख्याओं का एवरेज यदि 30 है तो टोटल 120 होगा क्या? तो एक की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। यही पूछा है, एक का मान क्या है, तो 30 लगा देंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3, यानी ये संख्या 3 है, ये एक 4 है, तो चारों का योग 4 है। और रियल में चारों का योग 30 गुणा 4 हो जाएगा 120। तो 4 की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू 30। एक की वैल्यू यही पूछा है, पहली संख्या क्या होगी?
बोलिए मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है सबको? क्या मैं आगे बढ़ूं? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से दो दिया जाए तो प्राप्त जो योग है वो n संख्याओं का, मान लें n संख्याओं का एवरेज है a। आपने प्रत्येक में से दो घटाया, इसका मतलब एवरेज दो कम हो गया। इस केस में आपका आंसर 102 बन रहा है, यानी सबका सम कर दिया हमने। कह रहा है प्रत्येक में से पांच घटाएं तो, बोर्ड पर ध्यान दो, प्रत्येक में से पांच घटाएं तो आपके पास बन रहा है 12। सोल्व करो, एन ए से एन ए कैंसिल, ये 2n बनेगा, ये 5n बनेगा, तो 3n का वैल्यू जो है यहां से 90 आ जाएगा। तो n की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 30। हमें क्या पूछा है? n संख्याओं का औसत क्या है? a की वैल्यू निकालनी है तो यहां रख दो। तो n की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 गुणा a माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास 12 है। तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा क्या? क्योंकि आपने 30 का भाग दिया है, तो a की वैल्यू 5.4 हो जाएगी। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो मैंने आपको सिखाया था कि प्रत्येक संख्या में से दो घटाएं तो एवरेज भी दो कम होगा, प्रत्येक संख्या में से पांच घटाएं तो एवरेज भी ये होगा। ये n संख्याओं का एवरेज है, ये भी n संख्याओं का एवरेज है। इनकी वैल्यू हमें पता है, तो n को गुणा करके दोनों को घटा दो, घटाओगे तो 3n बराबर 90। तो n की वैल्यू क्या होगी? बोलिए मेरे प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है तो अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें फटाफट। देखो मजा आना चाहिए, क्लास में एनर्जी होनी चाहिए, आपको पता है, ठीक है? सारे फ्रेंड्स को मैं बता रहा हूं कि क्लास के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। पढ़िए, देखो क्या कहा गया है। 30 नंबर का जो एवरेज है वो 69 है, परंतु बाद में पता चला किसी नंबर को 58 के स्थान पर 88 लिया गया। तो बताओ वास्तविक औसत कितना था? फटाफट बताओ, ध्यान दो, फटाफट देखो और समझो। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए भाई सबका, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। कमेंट में सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए। देखो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था न्यू एवरेज हमेशा होता है, न्यू एवरेज हमेशा होता है ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एरर एवरेज, एवरेज का एरर, एरर कितने की। और ये बात मैं सिखा चुका हूं आपको। तो न्यू एवरेज दोस्तों जाएगा, ओल्ड एवरेज कितना है 30, गलती कितने की है? तो पढ़ना क्या था? 58 के स्थान पर 88 पढ़ा, तो जो पढ़ लिया वो घटाते हैं, जो पढ़ना था वो 58 जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं। कितने नंबर हैं? हाँ जी, देखो ध्यान दो, बोर्ड पर लिखते हैं पुराना एवरेज, पुराना एवरेज है 69, पुराना एवरेज है 69 माइनस जो गलत पढ़ा वो घटाओ, जो सही पढ़ना था वो जोड़ो, और नंबर कितने हैं 30 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 आ रहा है, तो 69 माइनस 1, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 68। बोलो ये तरीका आपको सबको आता है क्या? बोलिए मेरे प्यारे साथियों, ये बातें आपको आती हैं, आप सीख चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है? 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। बोर्ड पर ध्यान दो, 60%, 60% को 3/5 कह सकते हो क्या? इसका मतलब 3 यदि लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 2। कह रहा है लड़कों का औसत है 62, लड़कों का औसत है 62, लड़कियों का औसत है 68, तो पूरी क्लास का औसत क्या होगा? ध्यान दो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब एवरेज का बेसिक पढ़ा रहा था। 3 नंबर का एवरेज 62 हो, 2 नंबर का एवरेज 68 हो, तो इनमें से किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो, फिर लिख दो यहां क्या छोड़ा? 0। यहां क्या छोड़ा? तो 62 ही लिया, 68 लेना है तो 6 छोड़ दिया, 2 नंबर पे 12। और इसका इफेक्ट टोटल कितने नंबर है? 5 पर डिवाइड कर देंगे, तो 62 में ऐड कर देंगे 2.4, इसलिए मेरा आंसर 64.4 होगा। बोलो इस लेवल तक आप लोग सोचने लग गए ना? अब यहां तक कि आपके दिमाग की उपज बन चुकी है क्या? बताइए सारे स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिएगा, क्या आप इस लेवल तक का अब सोचने लग गए हैं कि देखो ध्यान दो, 60% का मतलब 3/5, 3 और 5, तो बॉयज तो है 3 और गर्ल्स हैं 2।
इनका एवरेज ये है, इनका एवरेज ये है, हमें सबका एवरेज का निकालना है। तो एक एवरेज मान लिया 62। अब यहां कुछ बचा नहीं, 0। यहां बचा तो कह रहे हो 6 ऐड करो, तब भाई 62 68 बनाना, 6 ऐड करो, 6 ऐड करो, कितने नंबर का रह गया? 6, 12 रह गया। तो डिवाइड कर देंगे, जितने टोटल नंबर, एवरेज किसका निकालना? सबका, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो पढ़ो, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी एक। क्या कहा है? 40% लड़कियां, 40% का मतलब 2/5। तो बॉयज यदि 3 हैं तो गर्ल्स हैं 2। और ध्यान दो बोर्ड पर, पूरी क्लास का एवरेज 64.4 है। पूरी क्लास का एवरेज 64.4 है, तो लड़कों का औसत 62 है। लड़कों का औसत 62 है। ध्यान दें बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दें। पूरी क्लास का में 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। पूरी क्लास का एवरेज 64.4 है, तो लड़कों का औसत भी 64.4 तो होगा। लड़कों का औसत भी 64.4 तो होगा। अब ध्यान दो, रह क्या गया? क्या रह गया बताओ? हम कहेंगे जी कि इनको 64.4 बनाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 64.4 हो, ये भी 64.4 हो, तब एवरेज 64.4 आएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे 2.4 रह गया। कितने लड़कियों का? 2 का। तो ये 4.8 जो बच गया, इसको आपको कवर करना पड़ेगा 3 लड़कों से, क्योंकि लड़कों का एवरेज चाहिए। जिनका एवरेज चाहिए उन्हीं से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दो, 16 3 48, 1.6। तो आप यहां जब निकाल लेंगे, क्या किया भाई? क्या किया? फटाफट ध्यान दो, देखो कुछ गड़बड़ किया क्या? लड़कों का उस ओ लड़क उल्टा लिख दिया भाई आपने, उल्टा लिखा है। देखो ध्यान दो, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, देखो कुछ गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, देखो लड़के कितने हैं? 3। लड़कियां कितनी है? 2। 40% का मतलब 2/5। पूरी क्लास में, पूरी क्लास का औसत है 64.4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो लड़कों का औसत 62 है, तो लड़कों का औसत 62 है। इसका मतलब लड़कियों का औसत पूछ रहा है, तो 64.4 तो होगा। बोलो यस या नो। अब इसको 64.4 बनाना है, तो 2.4 3 पे रह गया, तो 2.4 3 पे रह गया, तो 3.2 रह गया क्या? 2.4 3 पे ध्यान दो, देखो इसको 64.4 बनाना है, सॉरी 64.4 बनाना है, तो 2.4 ऐड करना पड़ेगा। कितने पे? 3 पे। तो 7.2 ऐड करना है और 2 के लिए निकालना है। तो जब इसका सम करोगे तो 3.6 बनेगा, इसलिए आपका आंसर है 68। एक बार वापिस ध्यान दें सारे स्टूडेंट, देखो वापिस समझाता हूं, बोर्ड पर ध्यान दे लो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, देखो नए सिरे से एक बार वापिस समझ लो सारे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 40% लड़कियां हैं, तो 2 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं जी? 3 है। लड़कों का औसत 62 पता है, लड़कियों का पता नहीं, और पूरी क्लास का भी 64.4 है। इसका मतलब पूरी क्लास का यदि 64.4 है, तो लड़कियों का औसत भी 64.4 होगा, और लड़कों का औसत भी 64.4 होना चाहिए। तो कितना ऐड करें? तो आप कहोगे 2.4 ऐड करो एक लड़के पे, और लड़के हैं 3, इसलिए 7.2 ऐड करो। और ये जो 7.2 और ऐड करना है, उसका इफेक्ट तो 2 ही लड़कियों पे आएगा, उनका जिनका एवरेज चाहिए, तो 3.6 से जोड़ देंगे। इसलिए आपका दो जो आंसर है वो 68 होगा। बोलो समझे क्या? बोलो समझ रहे हैं क्या सारे स्टूडेंट्स बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से कितनी अधिकतम संख्याएं शून्य से अधिक होनी चाहिए? ध्यान दो, देखो 4 नंबर है, 4 नंबर है आपके पास, 4 नंबर। और ये 4 नंबर में ये नंबर है 10, ये नंबर है 20, ये नंबर है 30। ठीक है, तो यानी एक नंबर कम से कम माइनस का होगा, तभी तो इनको जीरो बनाएगा। बोलो, तो जब भी एन नंबर्स की बात करें और शून्य से अधिक कितनी हो सकती हैं, तो एक नंबर तो कम से कम माइनस का होना चाहिए। इसलिए एक नंबर को छोड़कर, तो 27 में से एक नंबर को छोड़ दें, वो तो नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। ध्यान दो, देखो 27 नहीं, हम तो 4 नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है मिनिमम एक नंबर नेगेटिव होने पे बाकी चाहे पॉजिटिव कितने भी हो, तो इन सब का जो सम बनेगा
उनके बराबर एक नंबर को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसलिए एक नंबर जब भी ऐसा जीरो करना है तो एक नंबर को नेगेटिव रखेंगे, बाकी सारे जो है वो पॉजिटिव होंगे। चलो देखो, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही आ चुका है। फटाफट आंसर दे भाई, बोलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, और लड़कों का औसत, तो ध्यान दो, देखो 40% से आप कहोगे 3 तो लड़के हैं, लड़कियां हैं 2, लड़कों का वजन है 62 और लड़कियों का वजन है 55। पूरी क्लास का एवरेज चाहिए, तो दोस्तों एक नंबर को हम हमारा एवरेज मान लेते हैं। तो यहां कुछ बचा नहीं जी, 0 बचा। यहां कुछ बचा तो आप कहोगे 7 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 7 बचा हुआ है, तो 7 या 21 हो गया। इसका इफेक्ट सभी 5 नंबर पे आएगा, तो 55 प्लस 4.2, इसलिए हमारा जो आंसर है 59.2 हो जाएगा। देखो 40% का मतलब दोस्तों 2/5, तो लड़कियां हैं 2, तो लड़के कितने हैं? 3 हैं। लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हैं? 3 हैं। लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों का औसत 55 है। ठीक है, सबका औसत चाहिए, तो एक नंबर को एवरेज मान लो। यहां कुछ बचा नहीं, यहां बचा 7, क्योंकि हमें 62 है, 55 ही है, 55 माना है, 62 बनाना है, तो 7 बचा हुआ है। कितने नंबर पे? 3 पे, तो 7 या 21 और ऐड करना पड़ेगा। और सभी का एवरेज चाहिए पूरी क्लास का, तो जिनका एवरेज चाहिए उससे डिवाइड कर देते हैं। चलिए फटाफट बताओ, जैसा क्वेश्चन आपने अभी किया वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर चाहिए मुझे। इसका आंसर आप लोगों से ही चाहिए, आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं। 26, 27 भी होमवर्क में छोड़ रहा हूं। सबका कमेंट चाहिएगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है। देख लो आपके सामने, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में, इसलिए आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। देखो फिर वापस आ गया, 46% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं, फटाफट ध्यान दो। 46% को क्या कह सकते हो? 23/50 कह सकते हो। तो 23 और 27 कह दें क्या? बोलो, बोलिए मेरे प्यारे साथियों। इजी नंबर की बजाय थोड़ा सा हार्ड नंबर भी दे सकता है ऐसे कैलकुलेटिव। तो 46% का मतलब हो गया 23 तो लड़कियां। 46% को जब सोल्व करोगे तो 23/50 बनेगा, तो 23 तो आपकी लड़कियां हो गई, 23 यदि लड़कियां हो गई तो लड़के कितने हैं? 27 हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है, लड़कों का औसत 58 है, और लड़कियों का औसत 62 है। तो सबका औसत चाहिए, तो मैं 58 यदि मान लूं, तो यहां से कुछ बचा? बोलो नहीं। तो यहां से क्या बचा जी? तो आप कहोगे 4 बचा 23 नंबर पे, तो 4 तिया 12 और 92 बच गया। और ये 92 जो बच गया उसका इफेक्ट सभी 50 पे आएगा, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। बोलो कितना बनेगा? हम क्या करेंगे, यहां बन जाएगा 58 प्लस इसको यदि करेंगे तो 1.84 आ जाएगा क्या? बोलो 1.84 आ जाएगा क्या? तो 58 प्लस 1.84 तो 59.84 आंसर हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या समझ पा रहे हो सारी बात को? हम लोग कितने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ध्यान दो। 46%, 46/100 बना 23/50। 23 लड़के हैं, लड़के 23 लड़के हैं, तो लड़के हैं 27। इनका एवरेज ये हमने मान लिया 58 है। तो यहां कुछ बचा हुआ है 0, यहां कुछ बचा हुआ है, तो आप कहोगे जी 4 बचा हुआ है अभी, क्योंकि 62 बनाना, इसको 58 लिया है, तो 4 बचा हुआ है 23 लोगों पे, इसलिए 23 गुणा 4, 92 कहां से आया? 23 बचा, 4 बचा हुआ 23 स्टूडेंट्स पे, तो 92, और सबका एवरेज निकालना तो 50 से डिवाइड कर देंगे। बढ़िए देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। एक कक्षा में ए और बी सेक्शनों में कुल संख्या 110 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या 20 से 10 अधिक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, 110 में से 10 अधिक हटाओ, बचे 100, और 100 को बराबर बराबर कर दो, 50 50। और आप कह रहे हो ए में अधिक है, तो 60 और 50, तो दोनों क्लास में जो लड़कों का औसत है
ए और बी में वो छात्रों का जो औसत है स्टूडेंट्स का 6:5 हो जाएगा क्या? सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि 110 में एक को 10 अधिक देना है तो 10 हटाओ, 100 बचा। बराबर बराबर देके जिसका देखा उसको दे दो। तो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। कह रहा है सेक्शन ए में छात्रों की औसत संख्या सेक्शन बी के छात्रों सेक्शन बी की तुलना में 20% अधिक है। तो ए की तुलना में तो 20% होता है 1/5, 20% 1/5 होता है। इसका इनका एवरेज 5 है तो इनका 6, निकालो सम तो आ जाएगा 30 और 30, तो 60 हमारे पास सम आ गया सबका। हमें क्या कहा भाई? हमें क्या कहा गया है? हमें कह रहा है पूरी क्लास का औसत 72 है। 72 औसत है कितने स्टूडेंट्स का? 6 और 5 11 का, तो 11 से गुणा कर देंगे तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 72 गुणा 11, डिवाइड कर दो 60 से। और पूछा है क्लास ए का एवरेज बताओ, तो 5 से गुणा कर दो। 5 से काट दो 12 बार, 12 6 72, तो 66 आंसर हो जाएगा क्या? सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो, देखो कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आराम से, आसानी से, बोल्ड तरीके से, इसको बोल्ड तरीका बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंस, एग्जाम में यदि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये वो तरीके हैं जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों एग्जाम में यदि क्वेश्चन करते समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, इसका मतलब पूरे पेपर में आपका 100% स्कोर नहीं होगा, कंफर्म याद रखना। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन और स्पीड से होने वाला है। 110 में से एक को 10 ज्यादा देना है, बचा 100, बराबर बराबर करो 50 50, और जिसका अधिक है उसको दे दो। तो एक क्लास में 60 स्टूडेंट हुए, एक में 50, तो ए और बी में स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 6/5। ध्यान दो क्या कहा है, ए के स्कोर की तुलना में, ए की तुलना में बी, तो 20% 1/5 होता है। तो ए की तुलना करनी है बी से, तो सम बन जाएगा 30 और 30। तो 60 की वैल्यू हमारे पास, 60 क्या सबका सम है, 60 में हमें एवरेज दे रखा है 72, कितने स्टूडेंट का? भाई हमारे स्टूडेंट कितने हैं? 11। तो 72 हमें एवरेज दे रखा है, पूरी क्लास का एवरेज 72 दे रखा है, और स्टूडेंट है 11, तो 11 से गुणा कर दो, टोटल आ जाएगा। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, या देखो 5 की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए? सीधा ध्यान दो, देखो यहां भी थोड़ी सी टेक्निक ध्यान दो, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 5 की। 5 की क्यों? कि एक के सेक्शन की पूछा है। 60 की वैल्यू पता है, 5 की चाहिए। तो 60 को 5 कैसे बनाए? 12 का भाग देके, तो यहां भी 12 का भाग दे दो। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 66, और 66 लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है? क्या फील कर रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान दे देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज की सीट का। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट करने की कोशिश करें। चार अलग अलग संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता क्रम होता है। यानी सबसे छोटा नंबर डी मान लें तो उससे बड़ा होगा सी, उससे बड़ा होगा बी, और उससे बड़ा होगा ए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। चारों संख्याओं का औसत, चारों संख्याओं के औसत का एक तिहाई, तो चारों संख्याओं का औसत होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और औसत होगा तो डिवाइड कर देंगे 4 से। क्या कह रहा है? एक तिहाई जो है वो सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। चलो ये दिया है एक कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ो।
कह रहा है पहली तीन संख्याओं का जो औसत है वो 12 है। तो पहली तीन संख्याओं का औसत b प्लस सी प्लस डी यदि निकालें, औसत यदि 12 है तो सम 36 होगा क्या? भाई 36 कहां से आ गया? तीन नंबर का एवरेज 12 था तो 36 बन जाएगा। ध्यान दो बोर्ड पर, इस 36 को यहां पुट करो तो इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। तो a प्लस 36 से डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू a माइनस 19 है क्या? तो आप यहां से a की वैल्यू देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, a की वैल्यू क्या रखें? ऑप्शन से भी कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग यदि लगाते हो तो कैलकुलेशन बिना भी आप कर सकते हो। 25 और 36 12 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 12 से डिविजिबल होना चाहिए a, ये तो कंफर्म है। तो 12 से डिविजिबल नंबर a की है, यानी a की वैल्यू 24 होगी। भाई ये 36 भी 12 से डिविजिबल है तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब ये 36 और 24 60 डिवाइड करो 5, 24 में से 19 घटाओ 5, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो ये है। देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है बोर्ड पर ध्यान दो। चार नंबर का जो एवरेज है ए बी सी डी, ठीक है, उसमें से, ठीक है, एवरेज का एवरेज है तो एवरेज को डिवाइड करेंगे 4 से, और हमें 1/3 करना है, तो यानी सभी नंबर के सम में हमें भाग देना है 12 का। और ध्यान दो इनका सम जब आपने निकाला 36 आया। अब नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है यहां से, इसका मतलब है ये 12 का मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के, जब आपको अचानक आपके सामने आ जाए, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन पहले नहीं किए, अचानक मेरे सामने आया और मैंने हिंट को देखा और उसी से क्वेश्चन करने की कोशिश की। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं, फटाफट आंसर चाहिए। पहला आंसर किसका आता है देखते हैं हम, फटाफट ध्यान दें, पहला आंसर किसका आने वाला है। हाँ जी, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, फटाफट बताओ। लगाओ दिमाग लगाओ फटाफट। चलो तो फटाफट करना, और इस क्वेश्चन को करके आंसर कमेंट में देना। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आंसर लगा देता हूं। याद रखना खुद को करना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, बोर्ड पर ध्यान दें, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 बोर्ड पर ध्यान दें, देखो क्या हो रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। क्या है, 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। यदि दो विद्यार्थी 84 और 46 के स्थान पर गलती से ये ले लें तो सही औसत क्या होगा? तो मैंने एक ही बात सिखाई है, नया एवरेज होगा पुराना एवरेज प्लस, दो विद्यार्थी 84 और 46 के स्थान पर गलती से ये दर्ज कर लेते हैं, तो जो दर्ज करना चाहिए था वो है 84 प्लस 46, और घटाना है 48 और 64, और इसका इफेक्ट आएगा सारे के सारे 40 नंबर पर। ध्यान दो इनका सम बन रहा है 6 और 4 10, और 8 और 5 13। इनका सम बन रहा है 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11। तो इसका मतलब आपका अंतर है 18 का। बोलो ठीक है क्या बात? और 18 का यदि अंतर है, फटाफट ध्यान दे देखो, अंतर 18 का है, ठीक है क्या बात? और ध्यान दे 68 प्लस 18/40 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, और पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर होगा 68.45। 68.45 है क्या जी ऑप्शन? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। कहा है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत 64 है। वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। औसत था 64, प्लस लिखोगे। दो विद्यार्थी 83 और 24 के स्थान पर, तो 83 लिखना था प्लस 24 लिखना था, लिख दिया 38 और 42। जो लिख देते हैं ना, दर्ज कर देते हैं, वो घटाते हैं, हमेशा याद रखना। और सही लिखना था वो जोड़ते हैं और डिवाइड कर देंगे 50 से। तो दोस्तों बन जाएगा 64 प्लस, ध्यान दो 4 और 3 7, तो 107 में से आप कह रहे हो 80 घटाओ, तो इसका मतलब 27/50 बच जाएगा। तो 64.54 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। 13 संख्याओं का औसत, ये तो सेम वैसा ही आ गया, मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं भाई। सेम टू सेम क्वेश्चंस को मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग करना, इनका आंसर मैं साथ में बता भी रहा हूं, क्योंकि आपको पता है सेम टू सेम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आ चुका है उसको हम दोबारा, ये भी सेम वैसा ही आ गया है। यानी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही चाहिए और करनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। 2018, 19 और 20 की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सब में ये क्वेश्चंस आए हैं। देखो अगला फिर वैसा ही है, अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है। फटाफट ध्यान दो, ये क्वेश्चन हम करेंगे और अभी आप कमेंट करेंगे आंसर इसका। सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर अभी ही कमेंट करेंगे, अभी के अभी। इसका जो आंसर है मैंने गलत लगा दिया भाई, इसका आंसर 43 होगा, ये ध्यान रखना। और इसका आंसर क्या लगाया मैंने, 87। ठीक है, 87 और 43। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर सबसे चाहिए, अभी चाहिए, सबसे चाहिए और अभी चाहिए। बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो, सबका कमेंट चाहिए। क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 54 है। 11 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। अगली 4 संख्याएं पहले 4 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो अगली 4 का औसत 25% अधिक, तो 48 का 25% 1/4 होगा क्या? 48 का 25% 1/4 होगा, यानी 60 होगा। नौवीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या क्या कह रहा है, नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक। तो ये तो 4 अधिक है और ये 8 अधिक है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबको एक काम करो, 54 बनाओ। तो ये तो 54 54 54 बनेंगे, तो 54 इंटू 3 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट बार बार आ रहा है, इसलिए हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये याद रखना, छोड़ना नहीं है। 48 को देखें तो प्लस का कितना जा रहा है, 6। 60 को देखें तो माइनस का कितना जा रहा है, 6। 48 जा रहा है, 48 और 6 54। तो यहां कोई इफेक्ट नहीं आना, ऐसा कैसा सोल्व करना है। तो ध्यान दो, 3x प्लस 8 4 12 इज इक्वल टू 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो 3x बराबर 150। तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। यहां से कुछ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोस्तों 24 प्लस का 24 माइनस का लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्लस का 24 आएगा, माइनस का 24 आएगा, जो कट जाएंगे। तो x की वैल्यू 50 आ गई। आपको पूछ रहा है 9वीं और 10वीं संख्या का औसत बताओ, तो दोनों का औसत निकालो। क्या 2x प्लस 12 का जो औसत है वो x प्लस 6 होता है, और 50 प्लस 6 यानी 56 होता है, इसलिए आंसर सी लगा देंगे। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, और बात समझ में आई तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है ये, जो आप ध्यान दे लें। कहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट का है।
इसलिए मैं छोड़ देता हूं ताकि हम थोड़े से क्वेश्चन और कर पाए, और इसका आंसर होगा 44.5। कर लेना होमवर्क में, बीच बीच में कुछ मैंने करवा दिए हैं, बीच बीच में आप ही करते जाना। चलिए ये देखो क्या कह रहा है भाई, फटाफट ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो, देखो पढ़ो फटाफट क्या कह रहा है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत, कुछ विद्यार्थी हैं मान लो एक्स, जिनका औसत है 68.5, ठीक है। कह रहा है ये वजन के 4 नए विद्यार्थी आने पर, 4 नए विद्यार्थी आए तो x प्लस 4 हो गए, जिसके कारण औसत 300 ग्राम बढ़ा तो 68.8 हो गया। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों जब भी होता है हम देखते हैं यहां बढ़ा 4 और यहां बढ़ा 0.3, बोलो ठीक है क्या। 4 को यहां गुणा करो तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 6 48 और 3 51। 8 चौक 32 2, 8 चौक 32 और 3 35, 5 6 चौक 24 और 3 70, ठीक है। और इसको गुणा करते हैं यहां तो प्लस का 0.3x इज इक्वल टू, ये वो हैं जो चारों आए हैं, तो चारों को जोड़ो भाई कितना बन रहा है, चारों को फटाफट जोड़ो कितना बन रहा है, फटाफट बताओ, चारों को जोड़ो फटाफट बताओ कितना बन रहा है। ध्यान दो बोर्ड पर, देखो जोड़ते हैं तो हमारा बनता है 70, ये 2.2, देखो ये एक्स्ट्रा वाला दे दूं क्या मैं इधर, 2.2 यदि मैं यहां दे दूं, देखो मैं एक काम करता हूं सबको 70 बना लेता हूं, वहां से 70 आ गया, वहां से भी 70 आ गया, और ये 3 और आ गया, तो 3 आ गया, और 3.3 यहां देता हूं तो ये भी 70, ये भी 70, तो 280 हो गया। तो सीधा सीधा भाई मैंने क्या किया, 70 में से 2.2 बचा हुआ है, 70 बनाए तो 0.8 बचा हुआ है, 70 बनाए तो 0.3 बचा हुआ है, तो 3.3 बच गया। ये लास्ट नंबर को देते ये भी 70, तो सबका सम जो है वो 280 आ गया। सोल्व कर लेंगे, 0.3x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपके पास, यदि 75 घटाते 5 तो 4.8, तो x की वैल्यू आपके पास 16 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 16 आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक लगा क्या। चलिए तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। 40 ध्यान दो, देखो 40 नंबर ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो। चलो मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सबसे, सारे स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बी फास्ट स्पीड के साथ। कह रहा है 17 परिणामों का औसत 60 है, 17 परिणामों का औसत 60 है, 9 परिणामों का औसत 57 है, 9 परिणामों का औसत 57 है, और अगले 9 परिणामों का औसत 65 है। तो रिजल्ट 9वां परिणाम तो 65 तो है ही है, ये तो बात है। उसके अलावा 90 को जब यहां यूज लिया, 9 नंबर में जब यहां यूज लिया तो माइनस रह गया आपका 27, बोलो ठीक है क्या। और जब यहां यूज लिया तो माइनस रह गया आपका 9 5 45, इसका मतलब आप कहेंगे 18 ज्यादा रह गया। तो 18 ज्यादा क्यों रहा, क्योंकि उस नंबर को आपने यूज लिया है यहां, बोलो ऐसा ही है क्या। शायद 17 परिणाम का औसत 60 है, ठीक है, 9 परिणामों का औसत 57 है, अंतिम 9 का औसत 65 है। तो इसको यदि 60 बनाना है तो 3 कम रह गया है, 9 3 27 कम है, यहां देखते हैं तो, बोलो ठीक है क्या बात। हाँ जी। और यहां जब आप देखते हो, यहां जब आप देखते हो तो ये आपका 5 ज्यादा रह गया है, 5 ज्यादा रह गया है, 5 ज्यादा कितने नंबर पे, 45, 45 में से 28 घटाएं 18, हाँ ठीक है। तो आपका नया नंबर कितना होना चाहिए, कुछ ना, अच्छा सबका एवरेज तो 60 है ना भाई, ये गड़बड़ कर रहे हैं, सबका एवरेज कितना है 60, और 18 ज्यादा आता है उस नंबर के कारण, इसलिए आपका आंसर 78 है। देखो सभी का एवरेज 60 था, यहां कितना कम रहा, यहां उस एक नंबर को 2 बार काउंट करने पर, यहां काउंट करने पर इतना कम रहा,
यहां काउंट करने पर इतना ज्यादा रहा, यानी फाइनली इतना ज्यादा रहता है वो नंबर, तो रियल में वो नंबर एवरेज से इतना ज्यादा है। बोलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41। अरे वाह क्या बात है, क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो मजा कर दे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेन उठाते ही ठोक दूं मैं कि ए औसत है, 5 सम संख्याएं जोड़ी तो ए प्लस 5 मेरे आंसर। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट जिसने मेरे सारे वीडियो देख लिए वो क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे ही ठोकने वाले हैं, पर दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना। कह रहा है 10वें मैच में 111 रन बनाए तो इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत रन संख्या 5 बढ़ जाती है। बोलो प्रेजेंट में कितने मैच हैं, 10, और सबकी औसत 5-5 नंबर बढ़ी, इसका मतलब 50 नंबर उसने ज्यादा बना लिए पुराने औसत से। तो 111 में से 50 नंबर घटा दो, तो यानी पुराना औसत 61 था। कह रहा है 10वें मैच के बाद औसत तो 5 बढ़ गया, इसलिए 66 हो जाएगा क्या। ध्यान दो मैंने क्या कहा, ये मेरी 10 पारियां हैं अब तक की। मैंने लास्ट पारी में इतने रन बनाए कि सबका एवरेज 5 बढ़ गया। इसको इस 5 को यदि मैं हटा दूं तो मेरा एवरेज इक्वल आ जाएगा क्या। इसलिए 10 पारियों का जो बढ़ा वो मैंने घटा दिया, तो इसका मतलब मेरा पुराना एवरेज 61 था, नया पूछ रहा है तो 5 ज्यादा होगा। चलिए 43। कह रहा है 9 और 72 के 9 और 90 के बीच में, 9 और 90 के बीच में वो संख्याएं जो 8 से पूरी पूरी भाज्य हों, तो आपको मैंने सिखाया है ऐसे केस में एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 लगा दो। तो 8 दूनी 16 होता है, तो पहला नंबर जो 9 के बाद है 16 है, और लास्ट नंबर जो 90 से पहले डिजिबल है 88 है, का आधा कर दो तो इसका आधा 8 और इसका 44, तो आंसर हो जाएगा 8 और 44 52। भैया आप निकालोगे, पहला नंबर 16 होगा, दूसरा 24 होगा, ऐसे हम चले 88 होगा। तो हमें पता है सब जगह डिफरेंस 8 होगा, और जब भी सब जगह डिफरेंस सेम होता है तब अपने एक ही बात सीखी है, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन 2 कर देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर। आपको सिखा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, फटाफट ध्यान दो और कमेंट करो, कमेंट आना चाहिए, फटाफट कमेंट। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 8 वर्ष है। तो एक बात करो, जब वो पैदा हुआ तो वो 0 का था क्या। भाई 5 सदस्य जो हैं उनका औसत आपके पास 24 है, और सबसे छोटा वाला 8 वर्ष का है, इसका मतलब इसकी 8 बढ़ गई, तो सबकी 8 वर्ष पहले औसत निकाल लो, तो 8 कम कर देंगे 16 होगा। कितने लोगों का, 5 का, इसका मतलब सबका सम होगा 80। बट तब ये पैदा ही नहीं हुआ था, इसका मतलब 4 का औसत कितना है, तो 20। भाई 5 का औसत 24 है आज, आप कह रहे हो ये 8 साल पहले पैदा हुआ, तो 8 साल जब पैदा हुआ उस समय सबका औसत कितना था, 16। कितनों का, सब 5 का, तो योग था 80। बट आप करें उसके जन्म के समय, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करना, कितने सदस्य थे, 4, का औसत क्या होगा। ये तरीके हैं आपको एग्जाम में आगे बढ़ने के, जिनसे आप क्वेश्चंस को फोड़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान दो, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। 5 वर्ष पहले परिवार में 3 सदस्यों का औसत 35, तो आज 40 क्या। भाई 5 वर्ष पहले 3 का औसत 35 था, तो आज 40 है, सबकी 5-5 बढ़ गई है। 3 वर्ष पहले 2 का औसत, तो 2 का औसत सबका 3-3 बढ़ गया। देखो यहां 1 कम हुआ, यहां देखो यहां 9 बढ़ा, इसको यहां गुणा करो माइनस का 49, और इसको यहां गुणा करो तो 9 तिया 27। इसका मतलब जो हट रहा है वो 22 का है, जो हटा है वो 22 का है। कौन हटा वो देख लो आप,
ध्यान दो, देखो सबसे पहले 5 वर्ष पहले की ये है, तो सबकी 5-5 बढ़ा दो। सबकी 5-5 बढ़ने का मतलब औसत 5 बढ़ गया है। 3 वर्ष पहले ये है तो सबका 3-3 बढ़ा है। अब ध्यान दो, यहां -1 है, यहां +9 है, इसका गुणा, तो जो बच गया जिसको आपने छोड़ रखा है वो आपका इतने का है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 46 में, बोर्ड पर ध्यान दें। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। 12 सदस्यों का औसत 23 है। टीचर को शामिल करते ही औसत 2 बढ़ गया, 25 है। यहां भी एक बड़ा है, यहां भी 2 बड़ा है, तो एक को यहां गुणा करेंगे 25 बनेगा, 2 को यहां गुणा करेंगे 24 बनेगा। इसका मतलब मेरा टीचर 49 का है। ठीक है क्या? मजा आ रहा है क्या वीडियो में? और मजा आ रहा है तो एनर्जी होनी चाहिए यार, आप लोगों में एनर्जी नहीं है, ठंडे हो चुके हो आप। देखो चलो, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 का सबका आंसर चाहिए। 120 सदस्यों का औसत आयु 60.7 है। 30 नए आ गए तो औसत 56.3 हो जाता है। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा? 30। कितना कम हुआ? घटा लो, 4.4। ठीक है क्या बात? इसको यहां गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और बन जाएगा 3 तिया 9, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16। जीरो से गुणा करते पॉइंट आ गया, हट गया। 3 तिया 9, 6 ती 18, 5 ती 15 और 1 16। अब की बार इसको गुणा करो यहां तो वही पॉइंट हट जाएगा, माइनस का आएगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52। घटाओ तो बनेगा 1, घटाओ बनेगा 6, घटाओ बनेगा 11। डिवाइड कर दो किससे? 30 से। 30 से क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई? 1161 को 30 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि जो नए सदस्य आए हैं वो 30 हैं, 30 का सम है, तो 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा ये 7 या 21। हाँ यही है। चलिए मेरे गुलगुलो, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए फटाफट देखिए, कमेंट आना चाहिए भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, स्पीड के साथ कमेंट आना चाहिए। परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। नौकर को शामिल किया, 7 हो गया, 25% बढ़ा। 20 का 25%, 1/4 बढ़ गया। ध्यान दो, इधर 1 बढ़ा है, इधर 5 बढ़ा है। 1 को गुणा किया 25, 5 को गुणा किया 30, तो नौकर कितने का? 55 का। अरे मजा आ रहा है क्या? अब तो मुझे लगता है आप लोगों में परफेक्टनेस पूरी आ चुकी होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबका आंसर चाहिएगा। 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है। 6 खिलाड़ियों के रन दे रखे हैं, तो 7वें के कितने होंगे पूछ रहा है। बोलिए। कुछ नहीं करना, 3 से गुणा करो। 7 तिया 21, गुणा करो 7 गुणा 53, 7 गुणा 53 करेंगे। 7 गुणा 53 करेंगे, 7 तिया 21, 7 5 35 और 2 37। बोलो ठीक है क्या? सबका सम 371 आ रहा है क्या? बोलिए। और इन सब को जोड़ दो, जोड़ने पर आ रहा है 328। घटा दो तो बना 8 और 3 11, 3 हो गया तो 4, तो 43 आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। इसको बोलते हैं ताबड़तोड़ क्लास, रिवीजन क्लास।
सारे क्वेश्चन सीजीएल के 2011 से आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस का निचोड़ एक साथ एक वीडियो में अवेलेबल है आपके पास। इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि सर ऐसे वीडियो आप लाते रहा करो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मुझे अच्छा लगे। 24 स्टूडेंट का एवरेज है 12। अब नया एवरेज क्या होगा देखो, औसत आयु के आंकलन के समय एक छात्र की औसत आयु 8 की जगह 8 पढ़नी थी, 14 रख दी, तो डिवाइड कर दो जितने स्टूडेंट है उससे, तो आ जाएगा 12 माइनस 1/4। तो 12 में से 0.25 माइनस कर दें तो 11.75 आंसर। तो कैसी रही आज की क्लास जरूर बताइएगा मुझे, और कल और परसों के दोनों दिन के क्या शेड्यूल्स हैं एक बार समझ लीजिएगा। सैटरडे को आपका शेड्यूल है सुबह 8 बजे क्या होगा, एसएससी सीजीएल मैथ्स का लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। और 10 बजे क्या होगा, तो 10 बजे ट्रिग्नोमेट्री होगी। कहां होगी जी ये दोनों क्लासें जो वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर होंगी। अपने सिस्टम में डाल लो, सेव कर लो, लिंक सेव कर लो। और क्या है जी, और क्या है, सैटरडे को शाम को 9 बजे, सैटरडे को शाम को 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे। 3 क्लासेज है किसकी, मेंसुरेशन के अंदर जो सर्किल पार्ट होता है उसकी। कहां होंगी, अन एकेडमी पर होंगी, स्पेशल क्लास सेक्शन में, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, और जो भी अनअकैडमी पे आए वो कैसे जाना है, सबसे पहले अनअकैडमी पे राजेश कुमार को सर्च करना, सर्च करने के बाद फॉलो करना, सब लोग फॉलो करना जरूरी है, याद रखना। उसके बाद जैसे स्पेशल क्लास ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसे राजेश कुमार सर्च करना, ये फोटो दिखाई देगी, इस तरीके की प्रोफाइल आएगी, स्पेशल क्लास पे जाना। सैटरडे को शाम को 9 बजे, सैटरडे शाम को 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे और 10:30 बजे। ये 3 आप लोगों की स्पेशल क्लास में सर्किल की क्लास है, मेंसुरेशन के अंदर सर्किल के क्वेश्चन जो आजकल एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में आए हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और अनअकैडमी पर जब आप जाएं तो आपको रेफरल कोड लगाना है NERA10, ठीक है प्यारे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।